अच्छा, अरे चैप्टर है हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर्स। करेक्शन ऑफ एरर्स। अब सबसे पहली बात तो यह है कि ये मतलब 2-3 अटैम्प्ट्स पहले ही ऐड हुआ है। इससे पहले जो चैप्टर होता था वो था अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो खैर मैंने भी यही पढ़ा है। ये ना बिल्कुल बोनस चैप्टर है, सबसे आसान, सबसे ज़्यादा मज़े का तो पता नहीं लेकिन आसान है। इस चैप्टर के अंदर ना सिर्फ ये है कि बाकी चैप्टर्स जितने भी हैं उनमें जो गलतियाँ होती हैं वो किस तरह से ठीक की जाती हैं। अकाउंटिंग के अंदर ये नहीं होता कि अगर आपने कोई डबल एंट्री जो है गलत लिख दी है तो आप उसको रेस कर दो। इस तरह नहीं होता। ये होता है कि फिर आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं उसको ठीक करने के लिए। उसको आप रेस नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने कहीं 8,000 डेबिट करना था तो गलती से 800 कर दिया, तो अब ऐसा नहीं है कि एक ज़ीरो लगा दोगे जाके। तो यह है कि फिर आपको 7,200 से डेबिट करना पड़ेगा, मतलब इस तरह से होता है। तो ये करेक्शन ऑफ एरर्स। अब जो हम मेनली बात करेंगे ना एरर्स की यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, वो ये है कि जब हमारे पास एट द एंड एक ट्रायल बैलेंस बनता है। हमें पता है जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस टी में टी शेप, तो उसकी एक तरफ जो होती है वो डेबिट साइड होती है कि यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो डेबिट वाली आएंगी और यहाँ पे जितनी आएंगी वो क्रेडिट वाली आएंगी। तो मिसाल के तौर पर ये इस तरह से होगा कि कहीं पर कोई एंट्री थी 500 की तो 500 डेबिट 500 क्रेडिट। 300 की थी तो जाहिर है हमें पता है डबल एंट्री के अंदर सेम अमाउंट से एक ही चीज़ डेबिट होती है। एक ही चीज़ तो नहीं, मतलब डेबिट और क्रेडिट जो है वो सेम अमाउंट से होते हैं, तभी डबल एंट्री सही समझी जाती है। और इस तरह से और फिर एट द एंड ये हमारे पास हम मान लेते हैं लेजर से हमने लिया और हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाया ना, तो हमें पता है कि देखो इस तरफ भी 1,000 रुपये डेबिट आ रहे हैं और इस तरफ 1,000 रुपये क्रेडिट आ रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर होती है। तो हमें पता है कि हम जितनी भी पहले पीछे करके आए हैं जो चीज़ भी, वो बिल्कुल ठीक करके आए हैं। तो हमारे पास डबल एंट्री होती है, फिर डबल एंट्री से वो चीज़ लेजर में जाती है, लेजर के बाद हो जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। और फिर ट्रायल बैलेंस अगर बराबर आता है तो हमें पता है कि हमने पीछे कोई गलती भी नहीं की। तो अब वो हमें कुछ ऐसे एरर्स बताएगा कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर एरर आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ 500 हो, 300 200 हो, यहाँ 500 हो, 300 लेकिन यहाँ 100 आ जाए, तो फिर यहाँ 1,000 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 900। तो जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की मैच नहीं करती तो क्या आ जाएगा, एरर। एरर आ जाएगा। फिर उस एरर को कैसे ठीक करना है वो हमने चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, ये बात तो समझ आती है कि जब हमारे पास ये दोनों मैच नहीं करते तो एरर तो हर सूरत होता है, हमने कहीं ना कहीं गलती की होती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि कुछ ऐसे एरर्स होते हैं कि जिनके अंदर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्रेडिट साइड वो बराबर आ जाती है, फिर भी उसके अंदर एरर होता है। कि मतलब एरर के होने के बावजूद भी ये दोनों साइड्स बराबर आ जाती हैं। उनको फाइंड करना मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये कैसे ढूंढें कि एरर है भी सही या नहीं। अब देखो ये मैंने लिखा हुआ ना, यहाँ पर बैलेंस भी लिखा है और ये सब कुछ, तो यहाँ डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर है। लेकिन मुझे नहीं पता कि हो सकता है इसके अंदर एरर हो, क्योंकि कुछ ऐसे एरर होते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। और कुछ ऐसे एरर होते हैं वो तो वाजे हो जाते हैं कि अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ 1,000 है 800 है तो हर सूरत एरर है। लेकिन कुछ ऐसे एरर होते हैं कि यहाँ पे भी 1,000 है, यहाँ पे भी 1,000 है, यहाँ पे भी 800 है, यहाँ पे भी 800 है, यहाँ पे 300, यहाँ पे भी 300, तो वो ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा होता है। तो कोई सोच भी नहीं सकता कि पीछे लेजर में या डबल एंट्री में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। तो इसी तरह से हम एरर की पढ़ने वाले हैं दो टाइप्स। हम एरर की क्या पढ़ने वाले हैं, दो टाइप्स। अब जो एरर होता है ना यहाँ पर, वो दो तरह से हो सकता है। सबसे पहली बात कि एक एरर होता है जो अफेक्ट कर सकता है किसको, ट्रायल बैलेंस को। और फिर एक और होता है जो अफेक्ट नहीं करता, डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो दो तरह के एरर होते हैं। एरर होते हैं, ये बात तो कंफर्म है। एक ऐसा एरर होता है कि उसके होने के बाद ट्रायल बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि वो एरर है। फिर एक ऐसा एरर होता है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर होती है, फिर भी उसके अंदर एरर होता है। तो उसको फिर हमने दो तरह के एरर्स बना लिए हैं। इसी चैप्टर में हम दोनों तरह के एरर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन एरर्स की जो कि ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट नहीं डालते। तो मैं लिख दूँ कि हैविंग नो effects on T balance। अब कुछ एरर है वो समझने हैं
ये तकरीबन 7-8 एरर हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना कि ये वो एरर हैं कि जब ये एरर आता है तो ट्रायल बैलेंस होता भी सेम है, फिर भी एरर होता है। सबसे पहला है जी हमारे पास एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, एरर देखो, ओमिशन यानी ओमिट कर देना, निकाल देना। एरर ऑफ ओमिशन का ये मतलब है कि हमने एक डबल एंट्री पूरी नहीं लिखी। मिसाल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, ये समझना। हुआ कुछ यूँ कि आप यूँ समझ रहे हो कि कुछ ट्रांजैक्शन हो रही थी जिसके अंदर कैश डेबिट हुआ 500 से, सेल्स क्रेडिट हुई, मान ले मतलब इस तरह से कुछ हुआ है 500 से, ठीक है। फिर आप एक और डबल एंट्री कुछ भी लिख लो कि हमारे पास जो है वो कोई एक्सपेंस हुआ है हमारे पास डेबिट 200 से, और उस एक्सपेंस से फिर कैश जो है वो क्रेडिट हो गया है कितने से, 200 से। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद कोई और डबल एंट्री इस बारे में सोच लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रिसीवेबल है, अब हमारे पास रिसीवेबल जो है वो डेबिट हो गया 300 से, और सेल्स जो हैं वो क्रेडिट हो गई 300 से। ये कुछ ना 3 एंट्रीज थी जो हो रही थी हमारे पास एक बिज़नेस के अंदर। अच्छा, जब हम इसका लेजर वगैरह में डाल के इसको एट द एंड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो देखो क्या होगा। अच्छा, अब हमसे गलती ये हुई है कि हमने ना इस वाली डबल एंट्री को नहीं भेजा लेजर में, ना ही इसको भेजा हमने ट्रायल बैलेंस में, हमने ये पूरी डबल एंट्री ओमिट कर दी। इस ओमिशन मतलब ओमिट कर दी, हमने इन दोनों को भेजी, हमसे गलती हो गई, हम इसको आगे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। अच्छा, होगा क्या, देखो ये डेबिट है कैश का, तो डेबिट साइड पे 500, ये 200, ठीक हो गया। सेल्स क्रेडिट साइड पे 500 और इधर 200, ये लेजर में डालने के बाद, हर चीज़ करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, आप यूँ समझ लो। एट द एंड यहाँ कितना आएगा 700, यहाँ कितना आएगा 700। तो बताओ हमें कैसे पता चलेगा हमसे गलती हुई है इतनी बड़ी? समझ आ रही है ना बात की? हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो, जब हमारे पास ट्रायल बैलेंस है ना, हमें इससे बिल्कुल कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रायल बैलेंस पे यहाँ पे कितनी अमाउंट है, यहाँ पे कितनी अमाउंट है। हमें फ़र्क इससे पड़ता है कि ट्रायल बैलेंस की दोनों अमाउंट सेम है या नहीं। ये तो हमें पता है, हम ट्रायल बैलेंस पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ 700 है, यहाँ पे 700 है, तो इसका मतलब पीछे तो हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन हम इतनी बड़ी गलती करके आए थे। अब ये हुआ क्यों, ट्रायल गलती के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस क्यों बराबर है? क्योंकि देखो 300 की अगर हमने क्रेडिट नहीं लिखा तो 300 का डेबिट भी तो नहीं लिखा ना। जितनी वैल्यू यहाँ से कम किया उतनी यहाँ से कम किया, तो फिर ट्रायल बैलेंस में तो बराबर ही आना है हर सूरत। तो इस एरर को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, यानी एक ऐसा एरर कि जिसके होने के बावजूद भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो है वो सेम रहता है लेकिन एरर होता है। अब इसको कैसे हल करते हैं? तो जाहिर है कि ये जब ट्रायल बैलेंस सेम आए या ना आए, टीम होती है कंपनी के अंदर जो दोबारा से तमाम एंट्रीज़ को देखती है, चाहे उनका ट्रायल बैलेंस सेम हो या ना हो, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके पता चल जाता है कि ये जो है गलती है। वैसे इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हम ऐसी गलतियों को कैसे पकड़ें जिनमें ट्रायल बैलेंस सेम हो जाता है। क्लियर होगी बात? उसके बाद दूसरा एरर है जी एरर ऑफ कमीशन। वो क्या था? ओमिशन, और ये है एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन सिंपली ये है कि देखो, अगर कोई एंट्री है, जैसे अगर हम यही वाली एंट्री देख लें, ये एक्सपेंस है, डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है। अच्छा, आप यूँ समझ लो कि ये था रिपेयर एक्सपेंस। ये क्या था? रिपेयर एक्सपेंस, जो डेबिट हुआ है 200 से, और कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है 200 से। लेकिन गलती से हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, इसके बजाय हमने रिकॉर्ड कर दिया ये एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस, 200 का डेबिट और कैश 200 का क्रेडिट। ये डेबिट, ये क्रेडिट। अब देखो, अब मुझे बताओ क्या इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क आएगा? ट्रायल बैलेंस पे 200 रुपये डेबिट जाने थे वो गए, 200 रुपये क्रेडिट जाने थे वो गए, वही यहाँ पे भी जाएंगे। हालांकि हमने रिपेयर एक्सपेंस की जगह एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस लिख दिया है। ये कोई आम बात नहीं है छोटी मोटी, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती की है कि जहाँ हमने किसी चीज़ की अपने बिज़नेस में रिपेयरिंग करवाई थी, हमने वहाँ कह दिया, हमने वहाँ वो जो होता है डिपार्टमेंट, सेल्स का डिपार्टमेंट, सारा उसी पर हमने दबाव डाल दिया कि देखो उन्होंने खर्चा करवाया हमारा, हालांकि वो तो रिपेयरिंग एक्सपेंस था। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ तो 200 में लिख रहा हूँ ना, ये तो लाखों की बात होती है। तो क्या कहते हैं, तो ये रिपेयरिंग एक्सपेंस की जगह एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आ गया। लेकिन बात तो वही है, यहाँ 200 डेबिट हो रहा था, यहाँ पे भी 200 हो रहा है, यहाँ 200 क्रेडिट हो रहा था, यहाँ 200। ट्रायल बैलेंस को क्या फ़र्क पड़ता है कि एक्सपेंस रिपेयर का था या एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट का था? बात समझ आई या नहीं?
ट्रायल बैलेंस को क्या, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि ये रिपेयरिंग एक्सपेंस है या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, उसको फ़र्क पड़ता है डेबिट कितनी अमाउंट हो रही है, क्रेडिट कितनी अमाउंट हो रही है, तो वही लिख दी। तो अब ये सिचुएशन है कि इस एरर को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। अब मैं अच्छे से समझाता हूँ कि असल में एरर ऑफ कमीशन क्या है। देखो, अब ये एरर ऑफ कमीशन जो है उसके लिए आपने सिर्फ एक वर्ड याद करना है कि इसके अंदर सेम हेड होता है बट डिफरेंट नेचर होती है। सेम हेड का क्या मतलब है, पिछले हमने पढ़ा था एग्जांपल में कि जो एक्सपेंस है वो रिपेयर एक्सपेंस था, लेकिन फिर वो बन गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, हमने गलती से लिख दिया। तो चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो चाहे वो रिपेयरिंग हो, उसका हेड तो सेम ही है ना, वो है तो एक्सपेंस ही ना। तो उसका जो एक्सपेंस जो हेड है वो सेम रहे, चाहे वो फिर अलग अलग तरह की लाइबिलिटीज़ की बात कर लो, एक्सपेंस की बात कर लो, एसेट्स की बात कर लो। जैसे अगर हमने कोई एसेट हो, हमने फर्नीचर हो, उसको डेबिट करना था लेकिन हम गलती से एसी को डेबिट कर देते हैं, तो वो बात यह है, वो तो हैं तो दोनों एसेट ना, तो होने दोनों सेम हेड से चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ने एक्सपेंस से डेबिट करना था 200 से, एसिड गलती से डेबिट कर दिया, तो बात तो वही है, जाने तो फिर भी 200 है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट तो फिर भी नहीं पड़ना। लेकिन हम इसको एरर ऑफ कमीशन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एसिड है, वो एक्सपेंस है। एरर ऑफ कमीशन सिर्फ तब ही होगा जब हमारे पास जो हेड है वो सेम ही हो, यानी एक्सपेंस की बात हो रही है तो गलती भी एक्सपेंस में है, एसिड की बात हो रही है तो गलती भी एसिड में होनी चाहिए, लाइबिलिटी की बात हो रही है तो गलती लाइबिलिटी में होनी चाहिए। तो जब हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखा तो असल में हमसे गलती हुई थी कि हमने रिपेयरिंग एक्सपेंस लिखना था। तो हेड सेम हो और बाकी नेचर डिफरेंट हो, मतलब एक रिपेयरिंग हो गया, एक एडवर्टीजमेंट हो गया, एक एसी हो गया, एक फर्नीचर हो गया, तो इनको बोलते हैं हम एरर ऑफ कमीशन। क्लियर होगी बात, इससे भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तीसरा एरर है जी एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये वही है कि इसके अंदर हेड जो है वो डिफरेंट हो जाता है, बस बाकी सारा एरर ऑफ कमीशन वाला है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक एंट्री करनी थी जिसमें एक्सपेंस लिखना था 1000 का डेबिट और कैश 1000 का क्रेडिट, लेकिन मिस्टेकनली हमने एसेट डेबिट कर दिया 1000 से और कैश वही क्रेडिट कर दिया हमने 1000 से। तो अब हुआ क्या है, जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो वैसे तो एक्सपेंस का 1000 डेबिट जाना चाहिए था ट्रायल बैलेंस के अंदर और कैश का क्रेडिट जाना चाहिए था 1000, लेकिन अब एसेट का 1000 डेबिट चला गया और कैश चलो ठीक है। तो क्या ट्रायल बैलेंस को इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि ये एसेट का 1000 डेबिट है या एक्सपेंस का? लेजर को बढ़ता होगा, ट्रायल बैलेंस को नहीं बढ़ता। ट्रायल बैलेंस में यहाँ से जो 1000 जाना था वो यहाँ से चला गया, एट द एंड ट्रायल बैलेंस में तो बराबर हो जाना, क्योंकि उसने तो बराबर हो जाना था, चाहे 1000 यहाँ से हो या यहाँ से हो। लेकिन कितनी बड़ी देखो ये कन्फ्यूजन आ गई कि बिज़नेस ने एक खर्चे को एसेट बना दिया। मैंने ये पिछले बहुत से लेक्चर्स में बताया कि कब कोई एक्सपेंस एसेट बन जाता है, कैपिटलाइज हो जाता है, कब नहीं होता। अच्छा, ये जो हो गई बात कि ये गलती हो लेकिन डिफरेंट हेड्स में हो, ये एक्सपेंस था ये एसेट का है, तो यही बस एरर ऑफ प्रिंसिपल और कमीशन के अंदर यही डिफरेंस होता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर जो डिफरेंस होता है ना वो हेड्स में आता है, लेकिन वहाँ पर सेम हेड होता है, वहाँ नेचर डिफरेंट होती है कि वहाँ एक्सपेंस की बात होगी तो एक्सपेंस की बात होगी, एसेट की बात होगी तो एसेट की बात होगी। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, उसके बाद है चौथा एरर, एरर ऑफ कंपनसेशन। एरर ऑफ कंपनसेशन के अंदर होता ये है कि बेसिकली हम कुछ 2-3 डबल एंट्रीज़ के अंदर गलती कर देते हैं। जैसे अगर मैं डबल एंट्री ले लेता हूँ यही वाली, एक हो गया जी एक्सपेंस हमारा हुआ है डेबिट 1000 का, चलो 100 कर लो, कैश क्रेडिट कितने से 100 से। अच्छा, हमारे पास क्या हो गया, एक एंट्री आ गई ये एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब हम कोई और एंट्री करते हैं अब हम एक और एंट्री कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर कि बैंक में ना पैसे जैसे रखवाते हैं, बिजनेस ओनर जो है वो रखवाता है, तो जब वो ऐसा करेगा तो बैंक क्या हो जाएगा, मतलब उसने कैपिटल में पैसे जमा करवाए हैं तो बैंक डेबिट 1000 पैसे, और जो फिर उसने पैसे जो हैं कैपिटल जो है वो उसका वो क्रेडिट हो जाएगा 1000 पैसे। ये डबल एंट्रीज़ नहीं आती तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है लेक्चर देखने में। अच्छा, ये 2 एंट्रीज़ हम कर रहे थे तो हमसे गलती हुई, पहले हम एक ही एंट्री में गलती कर रहे थे, अब हमसे गलती हुई कि हमसे ये एंट्री शफल हो गई।
ये एंट्री क्या हो गई, शफल हो गई। हमने करनी ये एंट्री थी, लेकिन हमने क्या कर दिया गलती से, हमें इस बारे में पता नहीं चला। जल्दी जल्दी में एक्सपेंस हमने क्योंकि हमारे पास दो एंट्रीज एक जैसी थी, तो हमने जो ये 1000 कर दिया, ये कैश हमने वही 100 ही रखा। तो यहाँ से बैंक जो हमने 1000 का डेबिट करना था वो हमने एक्सपेंस को कर दिया, एक्सपेंस जो हमने 100 से डेबिट करना था वो हमने बैंक को गलती से 100 से डेबिट कर दिया। तो मान लेते हैं ये जी उससे गलती हो गई, अकाउंटेंट से या बुक कीपर से जो इस तरह से कर रहा था। ये दो एंट्रीज़ करनी थी हमने, लेकिन उसकी वैल्यूज़ उसने कर दी आगे पीछे, और उससे ज़रा मिस्टेक हो गई दो एंट्रीज़ के अंदर। अच्छा, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर दो एंट्रीज़ के अंदर मिस्टेक हुई है। अगर वैल्यूज़ आगे पीछे एक ही एंट्री में हो फिर उसको एरर ऑफ कंपनसेशन नहीं कहते, क्योंकि एरर ऑफ कंपनसेशन में यह है कि दो तीन एंट्रीज़ के दरमियान कंपनसेट हो रही है बात। अच्छा ये है, तो ये कैपिटल 1000 का, ठीक है। अब ये जो मिस्टेक हो गई है, अब इसको कैसे ठीक करें आप मुझे ये बताओ। सबसे पहले तो देखो इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट आएगा या नहीं। ट्रायल बैलेंस अगर मैं वैसे बनाऊँ इस एंट्री का, तो देखो 100 रुपये डेबिट आने थे, 1000 रुपये डेबिट आने थे, 100 रुपये क्रेडिट आने थे, फिर 1000 रुपये क्रेडिट आने थे, सेम 1000 रुपये डेबिट आए, 100 रुपये डेबिट आए, 100 रुपये क्रेडिट भी आए, 1000 रुपये क्रेडिट आए। गलत एंट्री से भी ट्रायल बैलेंस वही बना 1100 वाला जो सही एंट्री से बनना था। समझ आ गई ना। तो फिर ये वो एरर हो गया ना जिससे ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसको ठीक कैसे करें। हाँ, तो देखो ना, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने गलत लिखा क्या है। एक्सपेंस हमने 100 से डेबिट करना था, क्या हमने किया है? नहीं, हमने 1000 से डेबिट किया है। तो हमने क्या कर दिया, एक्सपेंस को ज़्यादा, डेबिट हमने 900 रुपये से एक्सपेंस को ज़्यादा किया ना, तो आप एक्सपेंस को कर दो क्रेडिट, कितने से, 900 से। क्लियर होगी बात। कैश को 100 से क्रेडिट करना था, किया है, हाँ ठीक है किया है। बैंक को 1000 से डेबिट करना था, तो क्या आपने किया? नहीं, 100 से किया। तो फिर आप ने बैंक को मज़ीद 900 से डेबिट कर दो। अच्छा, उसके बाद कैपिटल को 1000 से क्रेडिट करना था, तो क्या वो किया है? हाँ वो किया। तो ये हमने गलती की थी और हमने एक और डबल एंट्री करके इस गलती को सुधार लिया। अब होगा क्या, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 900, डेबिट साइड पे आ जाएगा 900, ये बन जाएगा 2000, ये बन जाएगा 2000। बात तो वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस को कि आप उसमें 1 करोड़ इधर लिख दो 1 करोड़ इधर लिख दो, फ़र्क इससे पड़ता है वो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस डबल एंट्री ने, जब आपने ये गलती की और उसके बाद फिर ये डबल एंट्री करोगे तो ये गलती ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेंस जो है वो डेबिट ज़्यादा करना था और हमने, सॉरी डेबिट 100 से करना था, हमने ज़्यादा कर दिया तो हमने उसको क्रेडिट करके पीछे ले आए। यहाँ पर हमने बैंक को डेबिट ज़्यादा करना था, कम कर दिया तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया। क्लियर होगी बात। तो ये एंट्री जो है वो एरर ऑफ कंपनसेशन को ख़त्म कर देगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एरर नंबर 5 हमारे पास, जो है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा जी, अब देखो पता क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा है, ये तो जैसे नॉर्मल एक एरर होता है। एक्सपेंस अगर डेबिट किया है हमने, मान लेते हैं 1500 से, और कैश हमने क्रेडिट किया है 1500 से, मतलब करना था, ये ओरिजिनल एंट्री थी, ये क्या थी हमारे पास, ओरिजिनल वाली। अब हमसे गलती हुई है कि हमने एंट्री गलत लिख दी, हमने वैल्यूज़ गलत लिख दी। एक्सपेंस डेबिट कर दिया हमने 1800 से, ये दूर से हमें 5-8 लग रहा था। कैश हमने क्रेडिट कर दिया 1800 से। बात वही है, ट्रायल बैलेंस पे तो इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा? देखो यहाँ 1500 जाना था, फिर यहाँ क्रेडिट 1500 जाना था, बराबर हो गए। तो यहाँ 1800 चला जाएगा, तो इस तरह भी तो 1800 चला जाएगा, तब भी तो दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। या तो यहाँ 18 यहाँ 15 फिर समझ आती है। लेकिन अगर इस तरह होगा ना कि हमने यहाँ 1800 लिख दिया, यहाँ 1500 लिख दिया, ये गलती कर दी, वो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं होगी। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर हम पूरी डबल एंट्री की वैल्यू गलत लिख देंगे, लेकिन वो लिखेंगे बराबर, ताकि ये जाके ट्रायल बैलेंस में भी बराबर आए। समझ आ रही है ना, हम ऐसे एरर्स पढ़ रहे हैं ना जो ट्रायल बैलेंस में जाके भी कुछ ना कर पाएँ। तो इस तरह से हमने गलती करनी है कि वो गलती ठीक लगे, कि हमने ऐसी गलत रकम डेबिट भी कर दी, वही सेम गलत रकम क्रेडिट भी कर दी। क्लियर होगी बात। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, आपको क्या लगता है? तो ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। एक्सपेंस को 1500 से डेबिट करना था, कितने से कर दिया? 1800 से। ज़्यादा किया ना, तो एक्सपेंस क्रेडिट कर दो 300 से। कैश को क्रेडिट करना था 1500 से, हमने कर दिया 1800 से, हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो ठीक है, कैश को फिर आप डेबिट कर दो 300 से। तो ये जो डबल एंट्री है वो ये गलती ठीक कर देगी, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री को ये वाली डबल एंट्री जो हम ये बना रहे हैं सवाल, इसको ठीक कर देगी। क्लियर है या नहीं?
थोड़ा थोड़ा फ़र्क है तमाम एरर्स में, बस आपने समझना एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर एक डबल एंट्री की बात होगी। जब बात ज़्यादा की हो तो एरर ऑफ कंपनसेशन में आती है वो। और इसके अंदर हम डबल एंट्रीज की वैल्यू गलत लिख देते हैं, लेकिन डेबिट भी गलत लिखते हैं, सेम उसी अमाउंट में क्रेडिट भी गलत लिखते हैं। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा और बताऊंगा इस बारे में। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले एरर की तरफ, जो कि हमारे पास एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, छठा एरर। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन को कुछ लोग छठा एरर भी बोल सकते हो आप लोग, कुछ कहते हैं कि ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का ही एक पार्ट है, ये अलग से कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये जब हम यार एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री पढ़ रहे थे उसी का ही एक पार्ट है। तो फिर भी आप समझना, आपको समझ आ जाएगा इनमें क्या चीज़ें हैं। असल में हमने पहले पढ़ा था ना ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर, कि हमने ये जो वैल्यू है वो हमने गलत लिख दी। बात यह है कि वैल्यू यहाँ पे भी गलत ही लिखेंगे, कि अगर हमने वही सेम एक्सपेंस जो है वो डेबिट करना था 1500 से, और कैश जो है वो क्रेडिट करना था 1500 से, तो अब हमने गलती ये की कि हमने एंट्रीज़ की अमाउंट गलत लिख दी। 5100 यहाँ लिख दिया और 5100 यहाँ लिख दिया, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे हमने यहाँ पे एंट्रीज़ गलत लिखी थी, लेकिन गलत इस तरह लिखी थी कि डेबिट भी गलत लिखा था, क्रेडिट भी गलत लिखा था। 15 था हमने 18 लिख दिया। सेम हमने यहाँ पे भी किया कि गलत 1500 था, हमने 5100 लिख दिया, कि यहाँ पे भी हमने डेबिट गलत लिख दिया, क्रेडिट गलत लिख दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है ना, इसमें डबल एंट्री जो आप गलत लिखते हो अमाउंट, वो बेसिकली इनकी जगह चेंज करके हो सकती है। कि अगर 1500 था और आपने जल्दी जल्दी में 5100 लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है, लेकिन अगर मैं देखूँ एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर, तो उसके अंदर तो 18 कहाँ से है, वो तो यहाँ पे है नहीं। या तो ये हम 1050 गलती से कर देते, या फिर 5001 गलती से कर देते, तो वो जो गलत अमाउंट आती ना, वो होता एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। लेकिन जो ऐसे ही हमने गलत लिख दिया, 1500 का 1800 बना दिया, वो होता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बस यही फ़र्क है इन दोनों के अंदर। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन में भी हम एक डबल एंट्री की अमाउंट गलत लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखी है, लेकिन वो इस तरह से गलत लिखते हैं कि हमने उसी ओरिजिनल अमाउंट को ही थोड़ा सा शफल कर दिया है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। क्लियर होगी बात? जो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, इसके अंदर बेसिकली ये शफल करने से ये गलती आती है। और अब हम इसको कैसे ठीक करें? तो देखो, हमने एक्सपेंस डेबिट करना था 1500 से, लेकिन हमने क्या कर दिया है, 5100 से डेबिट कर दिया है। तो अब हम एक्सपेंस को बहुत ज़्यादा हमने डेबिट कर दिया, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। कितने से करेंगे भला? 3600 से, ताकि ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। अच्छा, कैश जो है वो क्रेडिट करना था 1500 से, हमने 5100 से कर दिया, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे 3600 से। एट द एंड होगा क्या? ट्रायल बैलेंस पे जब ये वैल्यू जाती एक तरफ 5100, दूसरी तरफ भी 5100, तो तब भी ट्रायल बैलेंस ने दोनों तरफ से बराबर ही होना था, तो हमें गलती का ना पता चलता। तो फिर हम दोबारा से जब इसको ठीक करेंगे 3600 यहाँ पर और 3600 यहाँ पर, तो दोबारा भी ट्रायल बैलेंस बराबर तो हो जाएगा, लेकिन इस बारी जो हमने मिस्टेक की थी ना, वो ठीक हो जाएगी। इस बारी जो हमने मिस्टेक की थी वो क्या हो जाएगी? वो ठीक हो जाएगी। क्लियर हो गई बात या नहीं? समझ आ रहा है? अच्छा जी, हमारे पास आखिरी एरर है। ऐसा आखिरी एरर जो ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं डालता, वो है हमारे पास एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। अब इस एरर का ये सीन है कि अगर हमने मिसाल के तौर पर एक्सपेंस डेबिट करना था 1000 से और कैश क्रेडिट करना था हमने 1000 से, मैंने गलती से एंट्रीज जो हैं उनको रिवर्स कर दिया, क्योंकि एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है ना। किस तरह से? एक्सपेंस डेबिट करना था 1000 से, कैश क्रेडिट करना था 1000 से, मैंने गलती से अब इनको रिवर्स कर देना है, बिल्कुल रिवर्स, इसी एंट्री को कैश डेबिट कर दिया 1000 से। इस बार अमाउंट को कोई मसला नहीं आ रहा, ये रिवर्स हो रही हैं। और एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया 1000 से, ये गलती कर दीजिए, अमाउंट सेम लिखी। अब देखो पता क्या है, ट्रायल बैलेंस अगर कोई बना हुआ होगा इनका, तो देखो ये ओरिजिनल एंट्री थी, यहाँ 1000 आता डेबिट, यहाँ 1000 आता क्रेडिट, ठीक है। लेकिन मैंने गलती ये की कि मैंने कैश डेबिट कर दिया, तो ये 1000 भी तो यहाँ जाएगा, ये क्रेडिट वाला 1000 भी तो यहाँ जाएगा। एट दी एंड
ट्रायल बैलेंस नहीं होना तो बराबर ही है, चाहे गलती हो या ना हो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैश की वजह से डेबिट में अमाउंट आ रही है, एक्सपेंस की वजह से आ रही है, बैंक की वजह से आ रही है, रिसीवेबल्स की वजह से आ रही है, उसको फ़र्क पड़ता है अमाउंट से। तो इस बार हमसे जो गलती हुई है वो क्या हुई है, कैश हमने एक्सपेंस डेबिट करना था, कैश क्रेडिट करना था, और हमने कैश डेबिट कर दिया और एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया। तो आप इसको कैसे ठीक करोगे? अब समझना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ये है ठीक एंट्री जो हमने करनी थी, ये है गलत एंट्री जो हमने की है। अब हमने ये गलती ठीक करनी है। एक्सपेंस डेबिट करना था 1000 से, एक्सपेंस डेबिट करना था 1000 से, लेकिन मैंने गलती से एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया 1000 से। एक्सपेंस डेबिट करना था 1000 से और मैंने क्रेडिट कर दिया 1000 से। तो अब मैं एंट्री जो करूँगा इसको ठीक करने के लिए, वो मैं एक्सपेंस करूँगा डेबिट 2000 से। समझाता हूँ। कैश मैंने क्रेडिट करना था 1000 से और कैश मैंने डेबिट कर दिया 1000 से। तो मैंने करना क्या था, क्रेडिट, तो मैं कैश को क्रेडिट कर दूंगा 2000 से। देखो ये वो एंट्री है जो इस सबको ठीक कर देगी। देखो समझो बात को, असल में क्या है, एक्सपेंस मैंने डेबिट करना था 1000 से, लेकिन मैंने एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया 1000 से। तो अगर मैं एक्सपेंस को सबसे पहले डेबिट कर दूं 1000 रुपये के साथ, आपको लग रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो एक्सपेंस को क्रेडिट किया था 1000 से, और ये जब मैं एक्सपेंस को डेबिट करूँगा 1000 से, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हो गए ज़ीरो की बात। लेकिन मैंने ज़ीरो थोड़ी करनी थी, मैंने तो एक्सपेंस को डेबिट करना था 1000 से। मैंने एक्सपेंस को तो डेबिट करना था 1000 से। देखो एक बात होती है कि आपको कहा जाए कि आप एक्सपेंस डेबिट कर दो 1000 से, लेकिन आप एक्सपेंस का कुछ भी ना करो, ठीक है। अगर हमें ये कहा जाए कि सर आप एक्सपेंस को डेबिट कर दो 1000 से, लेकिन मैं कुछ भी ना करूँ, तो बताओ मैं अपनी गलती कैसे ठीक करूँगा? मुझे कहा जाए कि एक्सपेंस डेबिट कर दो 1000 से, लेकिन मैं कुछ भी ना करूँ, तो मैं गलती ठीक कैसे करूँगा? मैं एक्सपेंस को 1000 से डेबिट कर दूँगा। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि एक्सपेंस को डेबिट करना था 1000 से, लेकिन मैं एक्सपेंस को 1000 से क्रेडिट कर दूँ, तो पहले तो मैंने जो क्रेडिट किया था उसको ख़त्म करूँगा 1000 से डेबिट करके, फिर उसके बाद वो 1000 रुपये मैं दोबारा डेबिट करूँगा जो कि मैंने करने थे। देखो इन दोनों में फ़र्क है ना, कि या तो कुछ ना करूँ या क्रेडिट कर दूँ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप घर वाले ना आपको कहें कि यार दुकान में ना मेरे 100 रुपये रह गए थे, तो वो आप दुकान वाले से लेते आओ। अच्छा जब आप जा रहे हो तो आपको याद ना रहे कि 100 रुपये का क्या करना था, दुकान वाले से लेने थे या देने थे, तो आप ना उस दुकान वाले को, आपको इतना याद हो 100 रुपये का कुछ करना था, मैंने 100 रुपये का सीन था बहरहाल, हालांकि 100 रुपये आपने दुकान वाले से लेने थे। आप जाओ दुकान वाले को जेब से 100 रुपये दे के आ जाओ। अब घर वाले कहें पैसे आपको, वो आपने कहते थे 100 रुपये मैंने अपनी जेब से दे दिए, मुझे दे देना बाद में। घर वाले कहें भाई खैर है, मैंने ही कहा था दुकान वाले के पास मेरे 100 रुपये पड़े हुए हैं, वो आप जाके ले आओ। अच्छा तो फिर आप दोबारा जाओगे। अब मुझे ये बताओ, आप जाके दुकान वाले से कितने पैसे लोगे? 100 लोगे? नहीं यार 200 लोगे ना, एक जो आपने दिया उसे और एक जो उससे लेना था, तो 200 रुपये लेके वापस आओगे ना। लेकिन सेम सिचुएशन, 100 रुपये दुकान वाले से लेने थे और आप जाते हो उसको कुछ भी नहीं देते, भूल के वापस आ जाते हो, घर वाले से पूछते हो क्या करना था, मैं भूल गया। तो घर वाले कहते हैं देखो आपने 100 रुपये लेने थे, दोबारा जाओगे आप 200 लोगे? नहीं 100 रुपये लोगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने एक्सपेंस डेबिट किया 1000 से, तो अगर आप कुछ भी ना करते तो तब तो आप एक्सपेंस को दोबारा डेबिट कर देते 1000 से और ये हमारी गलती ठीक हो जाती। लेकिन मसला यह आपने उल्टा काम कर दिया, एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया 1000 से। तो पहले तो ये चीज़ ठीक करो ना। तो जब हम 1000 से डेबिट करेंगे ये चीज़ ठीक होगी, फिर 1000 से डेबिट करेंगे तो वो चीज़ होगी जो हम करना चाहते हैं। ठीक इस तरह से कैश को जब हमने क्रेडिट करना था 1000 से, हमने कुछ नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन हमने तो डेबिट कर दिया, उल्टा काम कर दिया। तो जब हम कैश को डेबिट किया 1000 से, फिर जब क्रेडिट की बात आएगी तो हमें इसे 2 बारी करना पड़ेगा। तो ये जो डबल एंट्री है ये फिर इस चीज़ को ठीक कर देगी, ट्रायल बैलेंस में चाहे इसका इफेक्ट आए या ना। तो इस एरर को बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, जिसके अंदर हम ये रिवर्स कर देते हैं लेकिन अमाउंट वही रहती है। तो ये बेसिकली वो 7 एरर थे जिन 7 एरर का ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता और इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ट्रायल बैलेंस कब गलत है कब ठीक है। तो फिर ये जो है वो टीम होती है वो खुद इन सब चीज़ों को देखती रहती है। अब नेक्स्ट हम एरर्स पे बात करेंगे, वो ऐसे एरर हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आता है, लेकिन उनकी कोई ख़ास ऐसी जैसे एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल ऐसे कोई ख़ास नाम नहीं है। ये तो चुने हुए एरर्स थे जो मैंने बताए हैं जिनका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता।
अब वो एरर्स जिनका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है वो तो कुछ भी हो सकता है। जिससे मिसाल के तौर पे एक डबल एंट्री आपने करनी थी, तो एक्सपेंस डेबिट करना था, कैश क्रेडिट नहीं किया, करना था आपने, तो जब ट्रायल बैलेंस पे एक तरफ 1000 रुपये आ जाएगा, दूसरी तरफ कुछ होगा ही नहीं, तो आपको पता चल जाएगा ये तो कोई मिस्टेक हुई है। उसका मिस्टेक ढूंढना आसान है, लेकिन उसकी हल करना मुश्किल है। इसकी हल करना आसान है, इसकी मिस्टेक ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं आता। वो जो हम आगे पढ़ेंगे ना अगले लेक्चर में, एरर्स जिनके अंदर ट्रायल बैलेंस ही इफेक्ट में आ जाता है, उनकी मिस्टेक तो हमें फ़ौरन पता चल जाती है ट्रायल बैलेंस ख़राब है, लेकिन उनको जो हल है वो करना आसान नहीं होता। वो फिर हम पढ़ेंगे। उनके लिए जो चीज़ है वो है एक अकाउंट खोलना पड़ता है हमें। उस अकाउंट को कहते हैं सस्पेंशन अकाउंट, और सस्पेंशन अकाउंट जो है वो बाद में जाकर फिर इन गलतियों को ठीक करता है।